ये तोप बनाने का कारखाना है दोस्तों, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई गई थी। इस किले की सारी तोपें यहीं बनाई गई है, सबके नाम हैं। ये है भाई नागिन तोप, जिसको 1803 में बनाया था। इससे भी बड़ी है वो तोप, मैं आगे चलकर दिखाऊंगा, जो कि इस किले के ना बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर है। ये है दोस्तों जो दुनिया में आज भी सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, और इसको ना सिर्फ एक ही बार चलाया गया था, वो भी परीक्षण के समय। बाद में इसका यूज नहीं किया गया। दोस्तों ये जो चौक है ना, ये इस किले का सबसे बड़ा वाटर टैंक है, और जयपुर का जो खजाना था वो इस टैंक के अंदर रखा गया था। इंदिरा गांधी ने जो ये खजाना निकाला वो इसी टैंक से निकाला था। जयपुर का सबसे बड़ा किला जयगढ़। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जयगढ़ फोर्ट, और यहाँ से हम टिकट लेंगे, जिसके बाद हमें एंट्री मिलेगी। यहाँ टिकट चेक होगी। अंकल जी दरवाज़ा पुराने ही लगा रखे हैं। दोस्तों ये आजकल दरवाजे बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, पहले ये घरों में भी लगे होते थे, लेकिन कोई रियल चांस है आज दरवाज़ा ऐसा लकड़ी का मजबूत देखने को मिले। ये इस किले का 2 नंबर गेट है भाई। 1 नंबर जिस पे हमारी एंट्री हुई, और 2 नंबर ये, यहाँ पर आप गाइड ले सकते हैं। ये 3 नंबर गेट है, जिसे 2 नंबर गेट से राइट साइड के अंदर बनाया गया है, ताकि सुरक्षा के लिए, ताकि अगर हाथी या सेना द्वारा भागकर इसे तोड़ा जाए तो आसान ना हो, क्योंकि ये जो किला है ये आर्मी के लिए था। जयपुर की आर्मी यहाँ रहा करती थी। दोस्तों अभी हम हैं जलेबी चौक के अंदर, और ये बहुत बड़ा चौक है। शायद आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने एक खजाना निकाला था जयपुर से, तो वो इसी जयगढ़ किले के अंदर यहीं ये टैंक बना हुआ है पानी का बहुत बड़ा, इसी टैंक से निकाला था। जो कि यहाँ के राजा लोग थे, वो इस टैंक के अंदर छुपा करके रखते थे खजाना अपना सारा। यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, टांका जलेबी चौक। और ये टैंक इतना बड़ा है कि बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा किया जाता, वो भी अगर संकट आए तो 10,000 सैनिकों के लिए 2 साल तक पानी की पूर्ति कर सकता था ये टैंक। इतना बड़ा टैंक है ये। जहां बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है ना, राजस्थान में उस जगह को टांका बोला जाता है। तो ये पानी निकालने का रास्ता हुआ करता था, यहाँ से पानी निकालते थे, ये देखो इस टैंक में से। और जो खजाना छुपाया जाता था उसका रास्ता यहाँ नहीं है। उसकी सुरंग जो है वो नीचे आमेर से आती है, जहाँ रॉयल फैमिली रहती थी। ये देखिए यार, कितना मस्त व्यू पॉइंट है, और इस किले से ना आपको सारी पहाड़ियाँ नजर आएगी। शायद ये रास्ता जाता है इस और गेट है। ये देखिए सबसे बड़ी तोप है यहाँ। वो टैंक अंडरग्राउंड है, नहीं कितना मोटा लागत को नहीं यार। दोस्तों ये किला आर्मी का था, इसलिए दुश्मन ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता। यहाँ से बंदूक और तीर चलाए जाते थे सेना को मारने के लिए। और इसी प्रकार से यहाँ बने हुए हैं
ये देखिए पूरी दीवार पर, ये देखिए ये इधर वाली साइड और तिरछा तिरछा बनाया गया है। और पूरी दीवार पर चारों ओर किले के जो सेना है वो यहाँ से छुपकर दुश्मन पर अटैक कर सकती थी। ये एक और दरवाज़ा बना हुआ भाई, इसके अंदर चलते हैं क्या बना हुआ है, शायद म्यूजियम होगा। बाहुबली 1656 की तोप, और ये शहनाइयाँ हैं जो कि विवाह शादी या उत्सव के समय बजाते थे। और ये है तोप को लेकर जाने वाला जो साधन है। ये यहाँ पे पिस्टल पड़े हैं अंग्रेज़ों के टाइम की, और ये छोटी छोटी तोपें। ये तोप है जो 1662 के अंदर मानसिंह के शासनकाल में बनाई गई थी। और ये ऊपर धनुष जितने भी है, ढाल पड़ी है बीच में। आमिर बी राजारी सबस्पद के हो। यार राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ा, ऊपर कवच देखी, लोहे की चेन ही चेन। ये तोप 1780 में बनी हुई है महाराजा जय सिंह के शासनकाल में। और एक गंडासा रख रखे है, लकड़ चिरिया कर तो राजा। ये मॉडल बना हुआ है तोप कारखाने का। ये भट्टी है जिसमें अष्ट धातुओं को गर्म किया जाता, पिघलाया जाता। और ये वो ड्रिल है जिसमें से तोप के अंदर सुराख निकाला जाता था। यहाँ पर बनी हुई है इस किले में, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। इस तोप का नाम है भाई माधुरी, और ये 1809 के अंदर बनाई गई थी। ये देखिए यहाँ जितनी भी तोपें रखी हैं ना, वो इसी किले के अंदर तोप कारखाना है एक, वहीं पर सारी की सारी बनाई गई है। मैं आपको दिखाऊंगा वो कारखाना, बहुत ही अजीब है, कैसे तोप बनाई जाती थी सब बताया गया। ये नागिन तोप है, 1803 में बनी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ये है शिव बाण तोप, 18वीं सदी की बनाई। ये तलवारें रखी हुई है, और यहाँ पे कैंची कुंची पता नहीं क्या क्या रख रखे हैं। राजा युद्ध करने जाता था, पता नहीं सर्जिकल स्ट्राइक। ये देखो ये तोप इस पर रख के चलाई जाती थी युद्ध में। और ये है सबसे बड़ा जो तोप है ना विश्व की, उसका गोला है 50 किलो का, यहाँ पे रखी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा वो तोप। और यहाँ पे ये है बारूद जांचने की मशीन। ये देखिए यहाँ गोले रखे हुए हैं। और ये रॉकेट है, गजब है यार रॉकेट तो। इधर से कुछ नहीं, यहाँ पे मंदिर है सिर्फ। हाथ लगाई इन तो कर ले चला, तोप ही तोप रख रखी यार। चल छोड़ यार, रहने दे, आजा 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 आजा। नहीं ये नहीं है सबसे बड़ी तोप, तो अंदर रहेगी, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी तोप है। ये दरवाजे देखो दोस्तों कितने पुराने हैं साइडों के अंदर। ये दोस्तों खुला प्रांगण जो आपको नजर आ रहा है, ये है दीवाने आम, जहां कोई समय था जब आम जनता की यहां भी सुनवाई हुआ करती थी। इस बिल्डिंग के नीचे कभी राजा के मंत्री लोग बैठा करते थे, जो आज खाली सूनी पड़ी है। उनके वकील, उनके जज, जहां आम जनता की सुनवाई हुआ करती थी। अभी ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पुराने पंखे, कूलर, लकड़ी का बना हुआ सामान। ये यहां से इनको घुमाया जाता था हाथों द्वारा। दोस्तों जो सामान आज कबाड़ में पड़ा है ना, कभी राजा लोग उनसे हवा लिया करते थे। वो एक समय था। ये हौदी है दोस्तों जो हाथी के ऊपर उपयोग में लेते। और इधर ये पड़े हैं ढोल नगाड़े। ये छत देख लीजिए किस प्रकार से बनी है। दोस्तों जिस इतिहास को हमने किताबों में पढ़ा है ना, उस इतिहास को इन दीवारों ने, इन महलों ने देखा है, महसूस किया है उस इतिहास को। और ये है दोस्तों दीवाने खास, जहाँ खास मंत्रणा होती, खास चर्चाएं होती राजा के साथ मंत्रियों की।
खास बातें। और यहाँ लक्ष्मी निवास मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ सामने ढोल नगाड़े वाले बैठा करते थे और इस जो प्रांगण में डांस का प्रोग्राम हुआ करता। और यहाँ राज परिवार बैठ करके देखा करता था सामने उनको इस महल में। ये जो सामने गद्दा पड़ा है, यहाँ राजा लोग बैठा करते थे। खिड़की जो पीछे दिखाई दे रही है, वहाँ रानियां बैठा करती थी जितनी भी होती। और इस महल में बैठ करके यहाँ प्रांगण में पोपट का खेल, डांस, मनोरंजन के वो पल हमने तो नहीं देखे, लेकिन इस महल ने देखा है। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि ये महल, ये किले, ये दुर्ग अगर ना हो तो हमें हमारा इतिहास कैसा लगता। ये पता नहीं बीच में क्या रख रखा है टेढ़ा मेढ़ा सा। ये देखो दरवाजे, बेचारों को कलर करके ही काम चलाया जा रहा है अभी तक। एक चीज दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों, अगर कभी आप जयगढ़ घूमने के लिए आओ तो पीछे जो दरवाजा है वहां से आप अपना व्हीकल या रिक्शा लेकर के आ सकते हैं। लेकिन एक दरवाजा ये भी है जहां से आप आमेर किले से इस रास्ते होकर के पैदल आ सकते हैं इस जयगढ़ फोर्ट के अंदर। और यहाँ आपकी टिकट मिल जाएगी यहाँ इस किले की, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ से पैदल आ सकते हैं, कोई भी किराया नहीं है। अगर आप नीचे से आओगे रिक्शे से तो बहुत किराया लगेगा। तो ये 1 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ से आप आ सकते हो। तोप कारखाना और बजरंग बाण तोप, ये बग्गियां रखी हुई है यार, बहुत पुरानी, जिस पर कभी राजा महाराजा बैठा करते थे। और ये पुराने महल जिनकी दीवारें काली पड़ चुकी है अभी। इस ओर चलते हैं। ये देखो यार कितनी पुरानी तोप, और यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में, बजरंग बाण तोप। यह तोप अंदर रखी जाती थी और लड़ाई के समय 32 बैलों से खींचकर बुर्ज पर चढ़ाई जाती थी। पढ़ लीजिए इसके बारे में। ये यहाँ गाड़ियाँ रखी हुई है तोपों की। एक समय था जब इनके ऊपर तोप को रख कर लेकर के जाते थे युद्ध के अंदर। और ये बजरंग बाण तोप जो सबसे बड़ी तोप है उससे ये छोटी है। ये बुर्ज देखो यार, जिनको कभी युद्ध करने के लिए बनाया गया था। इस खिड़की से मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आमेर पैलेस जहाँ रॉयल फैमिली रहा करती थी पहले, पुराना जयपुर। और ये अरावली की रेंज, इस ओर है हमारा नया जयपुर। ये देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है तोप कारखाने की। यहाँ रखी जाती थी तोप की नाल, जिसके अंदर इस ड्रिल मशीन से सुराख निकाला जाता। और ये मिट्टी के बने सांचे हैं। जिस आकार की तोप बनानी होती उस आकार का सांचा बनाकर इसके सुराख के अंदर लोहे को पिघलाकर डाल दिया जाता। और जब लोहा ठंडा हो जाता तो सांचा तोड़ करके उस तोप को बाहर निकाल लेते और इस ड्रिल मशीन से उस तोप का सुराख बना देते। वो भी एक समय था यार जब काम हाथ से हुआ करता था। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है खराद परिसर, जिसका उपयोग ठोस ढले नाल में छेद करने के लिए किया जाता था। ये आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रिल मशीन को चलाते कैसे थे। ये देखिए, ये जो लकड़ी का बना हुआ है ना, यहाँ 8 बैलों को चलाया जाता था, घुमाया जाता था इसको। और जब ये पूरा घूम जाता, ये देखो इधर, जो बैलों का एक राउंड था ना, वो इसके 32 राउंड हुआ करते थे। वो सामने भट्टी बनी हुई है भाई, जहाँ किसी टाइम अष्ट धातुओं को पिघला करके उस मिट्टी के सांचे के अंदर ढाला जाता था उस लिक्विड को, जिससे वो बाद में ठोस बन जाता। क्योंकि अष्ट धातु है ना, वो फटते कम है। ये देखिए यहाँ, और यहाँ से ये अरावली की पहाड़ियाँ। शायद इन पहाड़ियों को आज भी वो इतिहास याद है, इन किले, इन महलों के। वो दूर पहाड़ी पर आप दीवार देख रहे होंगे, वो इस पहाड़ी के चारों ओर है, इस किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई।
कभी इन दीवारों का उपयोग किया जाता था लड़ाई करने के लिए, कभी इन ब्रुज का उपयोग सैनिक लोग किया करते थे। दोस्तों ये परिसर जो है वो उसी तोप कारखाने के बगल में बना हुआ है जहां पहले भी तोप कारखाने का सामान रखा जाता था और आज भी रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं चलकर। ये देखिए, नहीं यहाँ से देखो, ये देखिए किसी समय में उपयोग किए गए ये खराद मशीन के वो भाग, कटर, जिनसे उस ड्रिल मशीन के आगे लगाकर सुराख निकालते थे। ये लोहे के बने हुए हैं, इनको भी ड्रिल मशीन से सुराख निकाला जाता था। चलिए आगे चलते हैं। एक समय था यार इसी के लिए भी, और ये मॉडल रखा हुआ है शायद यहाँ, ये देखो। ये यहाँ रखे हुए हैं जो भट्टी के अंदर औजार उपयोग लेते। ये लट्ठे हैं जिनको सांगड़ी बोला जाता था पहले। इनसे तोपों को आगे खिसकाया जाता या सहारा देकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे। ये देखिए यह औजार रखे हुए हैं जो तोपों को कसने के लिए, खोलने के लिए काम में लिया जाता। ये यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए लोहार के औजार, यहाँ लिखा है लोहार खाने के विभिन्न औजार, चाबी पाने। दोस्तों एक समय था ना जहां हाथों से कारीगरी होती और युद्ध के लिए इतने बड़े औजारों को तैयार किया जाता था। बढ़ई के औजार, ये सारे लोहे के बने। वो देखो रस्सा देखो कितना बड़ा है, शायद इससे वो तोपों को खींचने के लिए उपयोग में ले लेते होंगे। ये दे यहाँ पे भी लकड़ी के औजार है। ये रे पुराने समय में यहाँ क्या लिखा है, लोहार खाने का सामान, छेनी, हथौड़ी। आपने देखा होगा गांव में हमने ये यहाँ रखी गंडासी। ये तो इस प्रकार से लग रही है जैसे वो चाय वाली जेगची उठाने के काम आती है। यहाँ क्या लिखा है, ढाल, भाला, छेनी, चीनी बर्तन थे। अच्छा आटा क्या चीज है दोस्तों, बहुत पुराना सामान है। चारपाई, बाजोट, हाथ पंखा सामान रखा हुआ है जो पुराने समय में चारपाई उपयोग में लेते। बिस्तर। ये देखिए दोस्तों ये तोप है आज़ादी से पहले की, अंग्रेजों के समय की, और यहाँ गोला डाला जाता था। अभी तो इसके अंदर कचरा पड़ा है। ये प्योर लोहे की बनी हुई है, मशीन से बनाई गई। यहाँ बैठ करके इसको चलाया जाता था, इसकी रेंज सिलेक्ट की जाती थी। चलिए दोस्तों इस दरवाजे में एंट्री करते हैं। ये ना किले का एक अलग ही भाग है जहाँ दुनिया की जो सबसे बड़ी तोप है उसको रखा गया है यहाँ। और जैसे ही आप एंट्री करोगे वो सामने देखो लिखा हुआ है जय बाण तोप। और ये देखिए ये एरिया हुआ करता था आर्मी के लिए। ये जितने भी रूम बने हुए हैं ये सारे यहाँ जो भी राजा की फैमिली रहा करती थी जयपुर की, ये देखो सारे चारों ओर। ये पीछे वाले दरवाजे से हमने एंट्री ली थी और सामने ये बंजर, और ये एक और दरवाज़ा मिला है हमें। यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, आप अपना व्हीकल लेके भी जा सकते हो। ये देखिए दोस्तों ये किले का ये भाग ना उस तोप के लिए बनाया गया था। वो छतरी आपको दूर दिखाई दे रही होगी ना, वहाँ पे तोप रखी हुई है छतरी के नीचे। तो भाई इतनी दूर पैदल जाना होगा। ये पत्थर की दीवारें, और ये यहाँ इधर एक तालाब बना हुआ है जो बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है यहाँ। और ये यहाँ लिखा हुआ है मेहंदी के बालाजी। भाई बड़े बड़े कमरे बना रखे हैं, पता नहीं कोई गोला बारूद रखने के लिए काम आते होंगे शायद। ओहो भाई चमगादड़ी चमगादड़ी, इसमें स्मेल आ रही बुरी तरह। दोस्तों ये किला बहुत बड़ा है। मैंने ना इस किले को 3 वीडियो के अंदर कवर किया है, और इस किले को बनाने के लिए 700 साल लगे थे। लास्ट में स्वाई जय सिंह द्वितीय ने इस किले का निर्माण किया था और उसने ही तोप बनाई थी। ये देखिए दोस्तों इस किले के चारों ओर मोटी 4 दीवारी बनाई गई है।
जय बाण तोप, वाह पूरा पैसा वसूल है। टिकट दिखानी पड़ेगी सर। ये देखिए भाई, अरावली की पहाड़ियों पर 1726 के अंदर बनी ये सबसे बड़ी विश्व की जय बाण तोप है। इसका टायर देखो भाई कितना बड़ा है, और यहाँ तक इसका बैरल है। इसकी जो बैरल की लंबाई है ना वो 20 फुट है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से 4 टायर लगे हैं भाई। आगे वाले जो टायर है ना बड़े, ये छोटे टायर है जो कि बाहर से लोहे के और अंदर से लकड़ी के बनाए जाते थे, ये देखिए। और ये जो आगे वाले टायर है इनकी जो लंबाई है वो 9 फुट के आसपास है। इसके एक एक पार्ट को अलग अलग बना करके यहाँ रख करके जोड़ा गया था, और हाथियों के द्वारा इसको जो खींच करके ना इसकी रेंज को सेट किया जाता है। दोस्तों जयपुर की जो रॉयल फैमिली है ना वो दीपावली के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा के साथ इस तोप की भी पूजा करती है, क्योंकि ये जो तोप है ना वो आज भी वर्किंग कंडीशन के अंदर है, जिसे सिर्फ एक ही बार चलाया गया था, वो भी इसकी टेस्टिंग के समय। उसके बाद इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। दोस्तों इसी किले के अंदर इस तोप को बनाया गया था। पिछली वीडियो के अंदर मैंने इसका कारखाना दिखाया था कि कैसे बनाई गई ये तोप, और अष्ट धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था तोप बनाने के लिए, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कॉपर आदि, पीतल वगैरह। तो उनको मिला करके गर्म करके तोप बनती थी। ये आर्मी का कलर है दोस्तों जो इस तोप के ऊपर किया गया है। और मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, इस तोप का जो बैरल है ना उसके अंदर 100 किलो बारूद भरा जाता था इस तोप को चलाने के लिए, और 50 किलो का गोला डाल करके इस तोप को चलाया गया। तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर वो चाकसू नामक स्थान पर जाकर के गिरा। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब बन गया। लेकिन यहाँ का जो आसपास का एरिया है ना उस एरिया को सारे को उस समय खाली करना पड़ा था, क्योंकि 100 किलो बारूद की जो आवाज़ है ना वो इतनी भयानक थी कि तो जो तोप चलाने वाले थे ना उनके भी कानों के पर्दे फट गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। ये देखिए दोस्तों, एक चीज और दिखाता हूँ आपको। इस टैंक के अंदर पानी भरा गया था, क्योंकि जो तोप चलाने वाले थे वो पानी में जाकर के अपनी जान बचा सके, क्योंकि पानी में आवाज कम जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाए। क्योंकि यार सोचो, जब एक 100 ग्राम का पटाखा कानों की टींटी करवा देता है तो 100 किलो बारूद कितनी आवाज होगी उसकी। कहते हैं इस किले की ये जो पत्थर की दीवारें हैं ये फट गई थी। इतनी भयानक आवाज को और नुकसान को देख करके इस तोप को बाद में कभी भी नहीं चलाया गया था, सिर्फ एक ही बार चलाया गया था उस समय। ये देखो दोस्तों, अब इस बरसात के पानी वाले जो टैंक को बनाया गया है ना, यहाँ पे ये पहाड़ी थी, यहाँ पे जो भी पत्थर निकला उससे आसपास की जो भी दीवारें हैं उनको बना दिया गया। देखने के लिए इतना ऊपर तो आ गए, अब इतना ही वापस जाना पड़ेगा नीचे। बहुत बड़ा किला है यार। 3 से ना हमें 4 घंटे लगे इस किले को देखते देखते। ये देखो भाई अंग्रेज, वो 3-4 पीछे थे, 2 ये मस्ती से चल रहे हैं बातें करते हुए। वो तोप पड़ी है। दोस्तों अगर बाबर भारत ना आता ना तो इस तोप के बारे में हमें अंग्रेजों से पता चलता, क्योंकि 1526 में बाबर ही पहली बार तोप लेकर के आया था भारत में। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊं। आशाया, हाउ डिड यू लाइक इंडियन? गुड, थैंक यू। राजस्थान, हाँ किला सारा दिखा रहे भाभी। इंग्लैंड से आए हैं, अब कल कब्जा कौन करने लड्डी ना ट्राई मार के लांगी। कोहिनूर बात तो दे दे मारो। ये देखिए भाई, वो किला था, पिछली वीडियो से दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ रॉयल फैमिली रहा करती थी। ये देखिए, ये केसर की क्यारी है जहाँ राजा मान सिंह ने लगवाया था इसको, और वो सामने किला है ना, वहाँ है तोप कारखाना। अब चलते हैं वापस। ये आर्मी के रहने के लिए मकान बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, नाहरगढ़ किले की बावड़ी, जो कभी शहर के लिए जल की आपूर्ति किया करती थी, जयपुर शहर के लिए। और ये देखो, यहाँ एक फिल्म की भी शूटिंग हुई है, वो है रंग दे बसंती, और एक गाना था वो मुझे शायद याद नहीं है। ये देखिए,
दूर तक आपको जयपुर शहर बसा हुआ दिखाई देगा। और हाँ, शुद्ध देसी रोमांस फिल्म की शूटिंग हुई है यहाँ, मुझे याद आ गया। और बहुत से युवकों की ना वीडियो सामने आई थी कि स्टंट करते समय यहाँ मौत भी होगी उनकी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये है घाटी गेट। इसके द्वारा आप ना किले के अंदर से इस पहाड़ी से नीचे उतर सकते हैं, शहर की तरफ जा सकते हो, जो कि नया जयपुर है। और ये गेट है इसका, ये देखिए पुराने दरवाजे। और ये है दोस्तों रास्ता वो, जहाँ से आप पैदल ऊपर भी आ सकते हैं इस किले के अंदर, और यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। 3-4 किलोमीटर का है ये, ज़्यादा नहीं है।